सो फाइनली आई एम हियर इन नांदेड़ और मुझे वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब सब रीओपन हो रहा है 50-50%। ठीक है, पूरा नहीं तो कैसा हो गया, मेरा जॉब भी स्टार्ट हो गया है और मुझे भी वापस आना पड़ा। जॉब क्या है मेरा? एक्चुअली मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बोला था कि मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ। और फिटनेस ट्रेनर हूँ इसलिए जिम भी स्टार्ट हो गई है, तो क्लाइंट भी आना स्टार्ट हो गए, इसलिए मुझे नांदेड़ आना पड़ा। तो क्या हुआ, कुछ दिनों पहले मुझे आके यहाँ पे 2 दिन हो रहे हैं, 2 दिन। और एक मेरे लिए सबसे बैड न्यूज़ थी कि मुझे मेरा फ्लैट खाली करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ओनर था उसे वहाँ पे रहने को आना था और उसने मुझे बोला कि भाई अभी तुझे फ्लैट खाली करना पड़ेगा। तो तभी ऑन द स्पॉट मुझे फ्लैट मिलना तो बहुत हार्ड था, क्योंकि मैं अकेला ही था ना, बाकी सब तो चले गए। तो मैंने एक रूम कर ली नांदेड़ में, छोटी रूम, एक सिंगल रूम, और वहाँ पे रह रहा हूँ अब। तो अभी रूटीन में मुझे वापस आना है और अभी रात हो रही है, ठीक है। तो कल से मुझे रूटीन में आना है, तो कल कुछ शॉपिंग करेंगे हम और कल से मुझे वर्कआउट स्टार्ट करना है। रूटीन के साथ वर्कआउट भी स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने वर्कआउट नहीं किया है। लास्ट वर्कआउट था मेरा 23 अप्रैल और वो था लेग डे। उसके बाद मैंने वर्कआउट नहीं किया, बस उसके बाद मैंने किया तो किया फ्लिप्स की प्रैक्टिस की। फ्लिप की प्रैक्टिस से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मेरी बॉडी मेंटेन थी बट मेरे गेन्स लॉस हो गए, ठीक है। और वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग होने वाली बात थी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा खर्चा किया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया था गेंस बनाने के लिए, और वो अभी मुझे वापस से रिकवर करना है। तो कल से रूटीन में आना है और दूसरी बात वर्कआउट स्टार्ट करना है, ठीक है। सो गाइस, अभी 10 बज रहे, अभी सोता हूँ क्योंकि कल बहुत जल्दी उठना है, मुझे जॉब को जाना है। सो कल मिलेंगे। गुड नाइट गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मुझे उठ के अभी 20 मिनट हो रहे हैं और इट्स 5:40 नाउ। और आज से मुझे रूटीन में आना है और दूसरी बात वर्कआउट स्टार्ट करना है। बट बारिश हो रही है आज, तो आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखो, इट्स रेनिंग हार्ड। बहुत बारिश हो रही है, सो इट्स रेनिंग हार्ड, बहुत ज़्यादा। तो अभी वेट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो रेनकोट नहीं है और अम्ब्रेला भी नहीं है। अगर मैं बाइक पे जिम पे जाऊँगा तो मैं पूरा गीला हो जाऊँगा और जिम पूरी गीली हो जाएगी, गंदा हो जाएगा अंदर पूरा। सो इट विल बी नॉट लुकिंग गुड, इसलिए मैं वेट करता हूँ। अगर बारिश रुकी तो जिम को निकलता हूँ, अगर नहीं रुकी तो मुझे रुकना पड़ेगा। आई होप बारिश रुक जाए, सो वेट कर दे, ठीक है गाइस। सो मैं बारिश रुकने का वेट करते बैठा, पर बारिश क्या रुकी नहीं। वेट करते करते 9:30 बज गए और 10 बजे जिम क्लोज़ हो जाती है।
तो जिम जाने का प्लान मैंने स्किप कर दिया और अभी मैंने सोचा कि अभी शॉपिंग करूँ। शॉपिंग मतलब जो डेली नीड्स रहते हैं अपने, फेस वॉश, डिटर्जेंट, नेल कटर, वो सब शॉपिंग करने के लिए जाऊँ। और शॉपिंग करने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ डी मार्ट। और शॉपिंग करने से पहले अपन करेंगे नाश्ता, नहीं तो उसके बिना अपनी शॉपिंग नहीं हो पाएगी। तो निकलते, अपना पहला काम कंप्लीट कर लेते, फिर बोलता हूँ आगे क्या करना। सो अभी मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट करने और मैंने ऑर्डर किया है एग फ्राइड राइस। क्योंकि उसमें रहता है कार्ब्स एंड प्रोटीन, और मुझे कार्ब्स की अभी बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर होने वाला है। सो वेट करते हैं अपने एग फ्राइड राइस का, फिर उसको खा के सीधा डी मार्ट को निकलते हैं, ठीक है। So let's go. तो वी आर हेयर इन द डी मार्ट। अभी डी मार्ट में हैं हम और अभी जाते हैं कुछ अपने ज़रूरी चीज़ें लेके, फिर से अपने रूम पे जाते हैं। चलो फिर। मोबाईल कॅश काय नाही नाही काहीच नाही. डॉक्टर हा, काहीच नाही. तो का जवळ ठेवायचा. कृपया खरेदी करते प्रत्येक ग्राहकांना मास्क लावणे अनिवार्य आहे. जाने बाद में देखिए जाने को तो आणि तुमचं आधार कार्ड पण तुम्ही पाठवता का? हे नसतं ते मागून देतो हा श्यामचं आधार कार्ड पाठवा फक्त. आरसी बुकिंगच राहते. मिक्स. हा मिक्स. सो गाइस, शॉपिंग कंप्लीट कर ली डी मार्ट से और टाइम 1:30 बज रहे हैं। तो अभी रूम पे जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर बाद में 3 बजे मुझे जिम पे जाना है क्योंकि 4 बजे बैच है जिम्नास्टिक की। तो निकलते हैं अभी। बहुत थक गया हूँ और बहुत देर मुझे लाइन में वेट करना पड़ा टोकन के लिए, क्योंकि वो टोकन के बिना अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और फिर मैंने शॉपिंग कर ली। शॉपिंग करने के बाद सीधा फ्लैट पे आया और अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और फिर मैंने रास्ते में एक मिरिंडा बाय किया है रिफ़्रेशमेंट के लिए। अब इसको पीने के बाद एक नैप लूँगा और सीधा जिम में जाऊँगा, क्योंकि मेरी जिम्नास्टिक की बैच है जहाँ पे मैं पार्कोर, रनिंग, कैलिस्थेनिक्स, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी सब सिखाता हूँ। और फिर खुद की प्रैक्टिस और उसके बाद अपना वर्कआउट। और वो वर्कआउट होगा पावर डे, स्ट्रेंथ डे, पूरा स्ट्रेंथ और कंपाउंड मूवमेंट होगी उसमें। तो चलो एक नैप ले लेता हूँ, फिर मिलेंगे 3:30 बजे। सो गाइज, आई एम डन विथ माई नैप
अभी मेरी लैब हो चुकी है और टाइम भी इट्स अराउंड 3:30 और आई हैव टू गो नाउ टू द जिम क्योंकि 4 बजे बैच स्टार्ट होने वाली जिमनास्टिक की, तो सीधा आपको जिम में मिलता है। चलो, एंड वी आर हियर जस्ट राइट बिहाइंड द जिम, यू कैन सी। चलते हैं जिम के अंदर। ये जिम का मैनेजर है हमारा, इसका नाम इमरान है भाई। और ये ट्रेनर है जनरल, पुरुषोत्तम नाम है इसका। हमारे को पता किसको पता देखता सरप्राइज है, सरप्राइज है। इंस्टा पे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। नहीं नहीं, इसको बात कर इसको फेवरेट की पता नहीं। देखो गाइस, ये अपनी जिम है। जस्ट एक टूर देता हूँ आपको। सेटअप अभी चेंज किया है जिम का जस्ट रिसेंटली। ये देखो, जस्ट यू कैन लुक एट दिस ब्यूटी, जस्ट एवरीथिंग इज ऑसम। तो मेरे पास अभी 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स में मैं रेडी हो जाऊंगा और तब तक मेरे जिम्नास्टिक के कुछ क्लाइंट्स है वो आएंगे और उनकी बैच ख़त्म करके फिर अपन जाएंगे गार्डन में प्रैक्टिस करने फ्लिप की, और फिर जिम में आएंगे अपना वर्कआउट जो कि पावर डे था वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं फ्रेश हो गया था। सो गाइस, ये मेरी जिम्नास्टिक बैच है। चल अटेम्प्ट कर फास्ट। हाँ, कमान, चल आया, वन मोर टाइम, चल आला आला आला, चल। तो अभी जिम्नास्टिक की बैच ख़त्म करके आया हूँ और जहाँ पे आया हूँ यहाँ पे मैं फ्लिपिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे मैं टम्बलिंग ट्रिकिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत बड़ा स्पॉट है और एकदम सेफ है यहाँ पे, एकदम जगह पूरी सॉफ्ट है। तो हुआ कैसा है कि कुछ दिनों पहले जब मैंने एपिसोड 2 बनाया था तब मुझे इंजरी हो गई थी और अभी थोड़ा इंजरी ठीक हो गई है। सो अभी कुछ बेसिक स्टफ़ यहाँ पे ग्राइंड करने वाला हूँ। बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, इजी सब, नो कॉम्बोज, ओनली फ्लिप्स। और उसके बाद फिर जिम में जाके वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे वर्कआउट का। और आज लेंगे अपन पावर डे जैसा मैंने कहा था। तो चलो करते हैं कुछ बेसिक स्टफ़ ग्राइंड। फाइनली गार्डन का सेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी जिम में वापस आ गया हूँ। सो वर्कआउट स्टार्ट करना है। वर्कआउट से पहले कुछ खा लेता हूँ, कार्ब्स इंटेक कर लेता हूँ, ब्रेड और जैम और कॉफ़ी। उससे कॉफ़ी में कैफीन रहता है, आपको पता है, उससे मूड बूस्ट होगा। तो पहले खा लेता हूँ फिर वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वाट से, ठीक है। स्क्वाट रह गया, स्टार्ट करते हैं स्क्वाट से।
सो स्क्वाट की 3 सेट ले ली है और लास्ट सेट है 4th सेट। और वेट अभी जो रिसेंटली सेट लिया था वो था 80 kg, अभी सीधा 120 अटेम्प्ट कर रहा हूँ 4th सेट विदाउट सपोर्ट। मैक्सिमम 2 रेप, मिनिमम 1 रेप। स्टार्ट करता हूँ, चलो। सो वर्कआउट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, वो था स्क्वाट, और लेग्स का वर्कआउट इसी के साथ ख़त्म हो चुका है। तो मैंने क्या किया, स्क्वाट के 4 सेट लिए। फर्स्ट सेट था 40 kg, सेकेंड 60, थर्ड 80, और जो लास्ट वाला था वो था 120 और 1 रेप के साथ। सो अपना लेग्स का वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू बेंच प्रेस। ओके, क्यों? क्योंकि अभी मेरी लोअर बैक एक्टिव हो चुकी है, तो इसको रेस्ट मिलना चाहिए। सो इसके लिए मैं अभी बेंच प्रेस ले रहा हूँ। तो बेंच प्रेस के 4 सेट्स। तो चले बेंच प्रेस के पास। और इसी के साथ अपना बेंच प्रेस खत्म होता है। बेंच प्रेस के मैंने लिए 4 सेट। तो फर्स्ट सेट था अपना 40 kg का, सेकंड 60, थर्ड 80 और लास्ट वाला था वो था 100 kg का। और अभी करते हैं डेडलिफ्ट। चलो डेडलिफ्ट के पास। So guys, finally I had been done with my workout and थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो क्योंकि 180 का डेडलिफ्ट फेल गया। हालांकि 160 के 2 रेप किए मैंने अटेम्प्ट, पर उसका वीडियो नहीं लिया मैंने। 180 का लिया बट वो फेल गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप था, स्ट्रेंथ 0 हो गई थी। तो भी मैंने अटेम्प्ट किया, पता नहीं क्या होगा, बट आई विल गिव माई बेस्ट। एंड अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। तो अभी रूटीन में तो आ गया, आज फर्स्ट डे था। अभी स्लोली पिकअप लेता हूँ। तो आज के साथ हमारा 3rd एपिसोड ख़त्म होता है और बने रहिए मेरे साथ 4th एपिसोड के लिए। और 4th एपिसोड और अच्छा इंटरेस्टिंग और अच्छा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट गाइस।